अच्छा, इसके बाद छोटा सा पार्ट एक और लेते हैं, फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फुल फॉर्म चीज़ों के। सीपीयू का फुल फॉर्म सबको पता ही है, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा सीयू, क्या फुल फॉर्म होता है? चार्ट ले आओ। दूसरा क्या होता है? सीयू। सीयू का फुल फॉर्म? अच्छा, कंट्रोल यूनिट होता क्या है? जैसे किसी बैंक में जाते हो, बैंक में एक मैनेजर होता है जिसको कहते हैं शाखा प्रबंधक। क्या होता है? शाखा प्रबंधक। मतलब पूरी बैंक उनकी उसके अंडर में काम करती है ना। अच्छा, कोई कैलकुलेशन, कोई चीज़ ऐसी आ गई जो मान लो किसी उस बैंक में किसी बंदे को अच्छे से आता है, कोई काम किसी बंदे को अच्छे से आता है, कोई काम किसी को अच्छे से आता है, तो मैनेजर क्या करता है, टाइम की बचत करने के लिए जो काम जिसको अच्छे से आता है वो काम उसको पकड़ा देता है ना। वही काम कंप्यूटर के अंदर सीयू का है। किसका है? सीयू, यानी कि मैनेजर। कौन है ये? मैनेजर है ना। सीपीयू का मैनेजर है ये, है ना। अब मैनेजर साहब का काम क्या है? जैसे गणित वाला काम आया, गणितीय कैलकुलेशन का काम आया, तो इन्होंने क्या किया, जो गणित में एक्सपर्ट है उसके पास भेज दिया, है ना। उसने तुरंत कैलकुलेशन किया और फटाक से स्क्रीन पे दे दिया। अच्छा, फटाक से जब स्क्रीन पे दे दिया, इससे याद आया आउटपुट। आउटपुट दो कौन कौन से हैं? मतलब आउटपुट दो, आउटपुट बताओ कौन कौन से? ले प्रसाद लेना बहुत जरूरी है। सीपीयू वो बताओ, तो आई ना। हाँ बताओ, जल्दी प्रसाद मालूम ना प्रसाद। हाँ देव बोल दे प्रसाद, जल्दी जल्दी रखता टाइम है। प्रसाद लेने को आई नहीं, भाई जब आउटपुट की बात आई तो आउटपुट बताओ। हाँ सीपीयू, सीपीयू 2 महीना कंप्यूटर पर जिसको हम जानते नहीं आना है तो क्या हमारे फायदा है ना। जिनको आते हुए भी मक्कारी कर रहे हैं उनको तो मार खाना आवश्यक है ना। बीच बीच में प्रसाद मिलता रहना चाहिए, मजा तभी है पढ़ने और पढ़ने में, है ना। क्या होता है, बीच बीच में जब प्रसाद मिलता जाएगा तो थोड़ी जैसे नींद झपकियाँ आने लगती हैं तो थोड़ा एक्टिव हो जाता है दिमाग, है ना। अब 5-10 मिनट नींद आई है ना, इसलिए प्रसाद बीच बीच में जरूरी है। देखो 2 आउटपुट हमने बताए थे उस दिन, एक तो मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, है ना। मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। ये हमारे आउटपुट हैं। अच्छा, जब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो काम जिसका है
डिवाइड कर देता है, उसको बांट देता है। जैसा डेटा आया उसके बाद उसने देखा कि हाँ फला फला डेटा है और ये काम वो करता है, तो सीधे उसके पास दे दिया। अब वो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा सीयू को भेजेगा कि देखो साहब हमने वो काम किया है। तो साहब क्या करिएगा, सीधे काम भेजते हैं मॉनिटर पर। जो बैठा है बंदा आती कराए कहा आउटपुट आ रहा खट भेजिए, देखो यार। अच्छा, ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इतना प्रोग्राम इसके अंदर हुआ है ना। इतनी स्पीड फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है। यानी क्या, उससे हमने एक चित्र बनाया था, इनपुट, अच्छा इनपुट सीधे आउटपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउट, है ना। यानी इनपुट, अगर इनपुट और आउटपुट कर दोगे तो समझो गलत है, वो डायग्राम नहीं गलत है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मतलब हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, आउटपुट मिला। इंजेक्शन जोर लग होगा, इंजेक्शन जोर लग गया क्या, है ना। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है, ये काम होता है। अच्छा, हमें काम इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कंप्यूटर ने ये सब किया होगा, है ना। लेकिन कायदे अनुसार कंप्यूटर में यही होता है। अच्छा, कंप्यूटर क्या है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर चचा सगरी भाषाएं समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है ना। अच्छा, बाइनरी भाषा जब कंप्यूटर समझा है तो कैसे समझिए सर उसके अंदर कुछ सर प्रोसेसिंग होती है, तो सर उसको दोनों भाषाएं आती हैं। एक बार हमने याद करो एक उदाहरण दिया था सर, उसके अंदर एक जब हम विदेश जाते हैं, मान लो हम यहाँ अक्खड़ देहाती पहुँच गए अमेरिका और वहाँ अंग्रेजवा हमसे पकाने लगा, बोलने लगा तो हम तो ये समझे नहीं वो, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं ना, कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसे आदमी को सर्च करेंगे जो हमारी भाषा समझता हो और उस अंग्रेज की भाषा को समझता हो, वो जो पकाए हमें बताए, हम जो पकाए उसको बताए, है ना। तो ऐसे आदमी को ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। वैसे ही इसके अंदर एक लगा होता है कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर, जो हम हिंदी अंग्रेजी गणित जो भाषा में देते हैं, कहते हैं ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की भाषा में, है ना। ये वाला उदाहरण याद रखना जो हमने बताया है। हम अमेरिका गए तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखोगे तो कंप्यूटर को समझ पाओगे कि भाषा कैसे क्या समझता है। जब हम लोग इनपुट देते हैं तो इसमें जो कंपाइलर बैठा हुआ है, जो कंपाइलर चचा बैठे हैं इसमें, तो ये क्या करता है, हमने जो इनपुट दिया है ये कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। बाइनरी भाषा समझता है, वो बाइनरी में तोड़ के कंप्यूटर को समझाता है कि देखो भैया ये वाला है। उसके बाद जब कंप्यूटर हल कर देता है उस चीज़ को, हल करने के बाद फिर कंपाइलर को देता है। तो कंपाइलर क्या करता है, हम जो भाषा समझते हैं उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे फेंक देता है। समझ रहे हो? यानी कि इससे कंपाइलर से क्या कर रहा है, हमारा भी काम चल रहा है और उसका भी काम चल रहा है। बाई मीडिएट जब हम लोग अमेरिका गए तो अमेरिका में यहाँ ऐसा आदमी ढूंढा जो हमारी भाषा समझ रहा है, उसकी भाषा समझ रहा है, यानी दोनों का काम चल रहा है। वैसे कंपाइलर है यहाँ पे दोनों का काम चला रहा है ना। तो यानी इससे हमें क्या समझ में आया कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा। ठीक है, ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। सीयू तुम्हारा क्या है, मैनेजर, है ना। और इसमें आता है तुम्हारा रैम और रॉम। क्या आता है, रैम और रॉम का फुल फॉर्म बताने
गधों को नहीं पता है तो वो होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रीड राइट एडिट सब कर सकते हैं, मेमोरी घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन रोम क्या है, ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ आती है, इसमें हम किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं, केवल उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। नो एडिटिंग, समझ रहे हो? ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर? रैम और राम क्लियर है ना। फिर इसमें तुम्हारा एक फुल फॉर्म में और आता है, मेमोरी में आता है HDD, यानी कभी कभी हमसे फुल फॉर्म पूछ लेता है HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है हार्ड डिस्क? हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? यानी ये मेमोरी का सेव करने के लिए मेनली काहे के लिए यूज होता है, किसी चीज को सेव करने के लिए। आज केवल इतना पढ़ो, है ना, वरना ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोग मुंह बहुत तगड़े फैला रहे हैं, है ना, मक्खी वक्खी घुस गई तो दिक्कत होगी।